said, what do you call these people? She said, I call them So I... Why you are worried? He's not telling about you. Why you are worried? He's telling about it. No, sir, मैंने बोला नहीं सर. नेता प्रतिपक्ष एलओपी जी के व्यवहार पर उन्होंने जिन अपशब्दों का इस्तेमाल किया वो अनपार्लियामेंट्री तो है ही है, बल्कि इतना अनपार्लियामेंट्री एक्सप्रेशन है वो, मैं अपने बुक से नहीं बोलूँगा कि यदि कोई व्यक्ति या माननीय सदस्य अपने आप को भी इडियट समझे तो वो नहीं कह सकता, सदन के बाहर जाकर के कह सकता, उसमें नहीं कह सकता। नेता प्रतिपक्ष एलओपी जी के व्यवहार पर उन्होंने जिन अपशब्दों का इस्तेमाल किया वो अनपार्लियामेंट्री तो है ही है, बल्कि इतना अनपार्लियामेंट्री एक्सप्रेशन है वो, मैं अपने बुक से नहीं बोलूँगा कि यदि कोई व्यक्ति या माननीय सदस्य अपने आप को भी इडियट समझे तो वो नहीं कह सकता, सदन के बाहर जाकर के कह सकता, उसमें नहीं कह सकता। मुझे हैरत है कि नेता प्रतिपक्ष जिनका एक रुतबा रहता है उनको ये बेसिक पार्लियामेंट्री नॉर्म्स की जानकारी नहीं, और इसलिए जब वो कहते हैं कि मैं किसी व्यक्ति विशेष के बारे में ये शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहा, तो कई बार ये शंका होती है कि क्या वो छात्रों के लिए कर रहे हैं। और अगर ये बच्चे जो हमारा भविष्य भी है, हिंदुस्तान का मुस्तकबिल भी और विकसित भारत के उज्जवल नागरिक भी, यानी उनको अगर इडियट कहा जाए तो इससे और ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं। मुझे ये भी हैरानगी है कि नेता प्रतिपक्ष को सार्वजनिक जीवन और प्रशासनिक प्रणाली की जो बुनियादी बिंदु हैं उनकी जानकारी का भी अभाव है। सबसे पहली बात तो ये कि जब वो कहते हैं कि गृह मंत्री जी ने गोली चलाने का आदेश दिया और उसे ऑथेंटिकेट करने में नाकाम है, तो सबसे पहली बुनियादी बात कि कहीं भी गोली चलाने का आदेश कोई मंत्री नहीं देता, वो मैजिस्ट्रेट देता है, एसडीएम देता है, डीएम देता है। हम सब विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं, हमारे अनुभव में है। इसका अर्थ ये हुआ कि उन्हें सार्वजनिक जीवन का भी अनुभव में अभाव है। दूसरी बात, ये बार बार स्पष्ट किया गया कि गोली चली ही नहीं, अश्रु गैस, टीयर गैस का इस्तेमाल हुआ, लेकिन जब गोली चली ही नहीं तो आदेश देने का सवाल ही नहीं पैदा होता, और आदेश देने का अधिकार मैजिस्ट्रेट के पास रहता है, मंत्री के पास नहीं। फिर इन्होंने ये कहा कि गृह मंत्री जी के साथ 30 गाड़ियों का 30 व्हीकल्स कैवलकेड, शायद इनको गिनती करने में भी दिक्कत है। इन्होंने शायद वो कैवलकेड देखा ही नहीं कि 30 गाड़ियां कभी भी गृह मंत्री जी के साथ नहीं चलती। अब इन्होंने एक कहानी सुनाई, तो मैं भी ये कहानी सुनाना चाहता हूँ, और ये कहानी है 21 जुलाई की। 21 जुलाई को नेता प्रतिपक्ष नामालूम क्या सोच करके और किस उम्मीद से जाकर के बैठ गए 7 LKM प्रधानमंत्री आवास के फाटक के बाहर। अब नामालूम क्या था मन में। अब मेरा विभाग ऐसा है जो शोध के साथ ताल्लुक रखता है। जब इस पर थोड़ा सा मंथन किया तो ये संभावना लगी कि शायद बहुत ज़माने से इनको ये हसरत सता रही थी कि देश इनको प्रधानमंत्री चुने और 7 LKM में बिठाए। अब इनकी जब वो हसरत पूरी ना हुई तो निराशा और फ्रस्ट्रेशन से हताश होकर के वो प्रधानमंत्री आवास 7 LKM के दरवाजे पर जा बैठे। और फिर जब इनको बड़ी विनम्रता से समझाने का प्रयास किया गया कि ये आपको शोभा नहीं देता, तो इन्होंने कहा कि मुझे उठा लिया जाए। ना चाहते हुए भी
जब पुलिस को इनसे ये निवेदन करना पड़ा कि आप हट जाइए, तो बड़े बेगैरत होकर के वहां से निकले। और जैसा कल हमारे एक माननीय सदस्य कह रहे थे, शुरू में तो ये उस आंदोलन के साथ जुड़ने में गुरेज कर रहे थे। इन्हें लगा कि आम आदमी पार्टी का आंदोलन है, लेकिन जब आंदोलन इन्हें लगा कि उठने लगा, तो इन्हें जो माननीय सदस्य कल कह रहे थे, जेन ज़ी की जबान में MIA हो गया। MIA मतलब मिसिंग इन एक्शन, जो हमारे जेन ज़ी की भाषा है। और दूसरा, जैसा कल बताया गया कि फोमो, फियर ऑफ मिसिंग फ्रॉम एक्शन, और इसलिए ये जाकर के वहां बैठे। यहां पे ये बताया गया, हमारे कांग्रेस के नेता गगन गोगोई जी ने कहा कि मासूम बच्चों पर जुल्म सितम ढाया गया। शायद उन्हें ये मालूम नहीं कि utmost restraint was exercised and it was made sure that casualties don't happen. लेकिन मुझे लगा बाद में, जैसे मैंने कहा कि जब शोध किया तो ये लगा कि अपने अनुभव से बोल रहे थे, क्योंकि सन 1969 से लेकर के 1984 तक जो असम में ऑल इंडिया स्टूडेंट यूनियन का प्रदर्शन रहा, आंदोलन रहा, वो हमारा रिकॉर्ड बताता है कि 860 इनोसेंट पीपल, मोस्ट ऑफ देम स्टूडेंट्स हैड गॉट किल्ड। उस समय सरकार कांग्रेस की थी। तो इन्हें लगा कि जिस तरह से हम अपने जमाने में आंदोलन कर रहे विद्यार्थियों को कुचलने के लिए उन्हें मौत के घाट उतारते थे, शायद इन्होंने भी ऐसा किया हो।